माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ में आज हम लोग सेल रेफरेंस को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट नंबर ऑफ सेल्स को कंटेन करता है। सेल इज़ एन इंटरसेक्शन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स और प्रत्येक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे कि रो हेडिंग नंबर एंड कॉलम हेडिंग नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा सेल एड्रेस A1 है तो यहाँ पे ए हमारा कॉलम हेडिंग्स होगा एंड 1 रेफर करेगा आपके रो हेडिंग्स को। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट को शो किया है जहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे आपका ये कॉलम हेडिंग्स हैं और ये रो हेडिंग्स हैं। कॉलम हेडिंग्स ABCDE के रूप में रिप्रेजेंट है एंड रो हेडिंग्स 1 2 3 4 के रूप में रिप्रेजेंट है। आप जिस भी एक्टिव सेल की बात करें उसका रेफरेंस यहाँ दिख रहा है। सपोज ये एक्टिव सेल है तो इसका रेफरेंस है A1। ए आपका कॉलम हेडिंग्स एंड 1 आपका रो हेडिंग्स। उसी तरह से अगर हम D नंबर कॉलम और 4 नंबर रो के पास जाएं तो यहाँ D4 है। इसके साथ डॉलर सिंबल दिख रहा है, मतलब समझते हैं। इसके साथ डॉलर सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब हम समझते हैं। तीसरा है हमारा G नंबर कॉलम्स का 4 नंबर रो, तो यहाँ पे G4 दिख रहा है, डॉलर पहले लगा। अब यहाँ पे हमने सेल रेफरेंस 3 अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। एक है A1, दूसरा D4 हो सकता था लेकिन यहाँ $D $4 दिया गया है। उसी तरह से तीसरा G4 हो सकता था लेकिन उसके साथ G के पहले डॉलर लगा है, 4 के पहले कुछ नहीं है। तो ये अलग अलग तरह के जो टाइप्स आप देख रहे हैं सेल रेफरेंस के, ये आपके एक्सेल में अलग अलग तरह के सेल रेफरेंस होते हैं जो अलग अलग पर्पस में यूज़ होते हैं और इसका एक महत्वपूर्ण रोल है आपके एक्सेल के किसी भी टेबल के साथ काम करने के लिए। आइए इन 3 तरह के अलग अलग तरह के सेल रेफरेंस को समझते हैं। पहला है आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस। यस, रिलेटिव सेल रेफरेंस हमेशा आपको इस A1 जो आपके सामने दिख रहा है इस फॉर्म में दिखेगा। अगर आपका सेल एड्रेस इस तरह से दिख रहा है इसका मतलब ये आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस है। रिलेटिव सेल रेफरेंस की बेनिफिट्स क्या है, हम इसको एग्जांपल से आपको समझाते हैं। आप बस ये देख लीजिए कि ये कैसे समझेंगे कौन सा रिलेटिव, कौन सा एब्सोल्यूट और कौन सा मिक्स्ड है। दूसरा आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। यस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में आपको दोनों ये जो आपका रो और कॉलम हेडिंग्स हैं उनके पहले आपको डॉलर सिंबल दिखेगा और मिक्स सेल रेफरेंस में आपको किसी एक रो हेडिंग्स या कॉलम हेडिंग्स के पहले डॉलर का सिंबल दिखेगा जो आप पे डिपेंड करता है। अब ये 3 तरह के जो आपको सेल रेफरेंस है ये क्या कहता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस। यस, रिलेटिव सेल रेफरेंस का रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि अगर फॉर्मूला में आप रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज़ करते हैं तो जिस तरह से आप फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन उसके ही रिलेटेड आगे की तरफ बढ़ते जाता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज़ तब करते हैं जब हम एक फिक्स सेल के वैल्यू के साथ कोई कैलकुलेशन कर रहे हो जहाँ पे आपके बाकी सेल के एड्रेसेस चेंज होते रहे लेकिन वो फिक्स्ड रहेगा। और तीसरा है मिक्स्ड सेल रेफरेंस जहाँ पे आप अपने सेल को रो हेडिंग्स को चेंज करके कैलकुलेशन कर रहे हैं या कॉलम हेडिंग्स को बढ़ते हुए और चेंज करके कैलकुलेशन करना चाहें, उसमें ये इस्तेमाल होता है। इस तीनों टाइप्स को हम लोग बेहतर तरीके से एक्सेल में एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग एक्सेल के साथ काम करना शुरू करते हैं। आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन में एक छोटा सा टेबल दिख रहा है जहाँ पे हमने आइटम, कॉस्ट, क्वांटिटी और टोटल दे रखा है। आइटम हमारे पास प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 है जिनके कॉस्ट लाइक 10 20 30 40 50 रुपीज़ है एंड क्वांटिटी 2 3 4 5 6 पीस है। आप इसे बेहतर तरीके से दिखाने के लिए फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हमने फॉर्मेटिंग नहीं करी। कोई नहीं, हमें समझना है आपके सेल रेफरेंस को। यस, अगर आपको कुछ टेबल्स में कैलकुलेशन ऐसा करना है जैसे इक्वल्स टू आपने लिखा कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी तो आपको टोटल मिल जाएगा। यस, अब आप इसे आसानी से ड्रैग करिए। इस तरह से वो फॉर्मूला नीचे की तरफ ड्रैग होगा और आप देख सकते हैं सेल का रेफरेंस भी अपने आप चेंज होते गया। तो इस तरह के सेल रेफरेंस को हम लोग रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं। आपने देखा कि हमने बस एक फील्ड में या सेल में फार्मूला अप्लाई किया और फिर हमने उसको जैसे ही ड्रैग किया वो फार्मूला बाकी सारे
सेल में अप्लाई हो गए और सेल का रेफरेंस आप देख रहे हैं चेंज होते गया। अब यहाँ पे देख लें, अगर हम इसको एब्सोल्यूट बना दें, ये जो हमारा कॉस्ट है अगर इसको एब्सोल्यूट कर देते सपोज, तो देखिए एब्सोल्यूट का तो आपको बताया इस तरह से डॉलर दिखेगा, एब्सोल्यूट कर देते हैं। अब बाकी इस रिजल्ट को मान लीजिए हम मिटा देते हैं और फिर से ड्रैग करते हैं, तो आप देखेंगे कि यस, यहाँ पे आपका टोटल कुछ अलग दिख रहा है, क्योंकि आप सब में देखिए एक सेल फिक्स हो गया, जो कॉस्ट का वैल्यू था, ये सेल एड्रेस था, वो सबके लिए कॉमन हो गया। सो अगर हम एब्सोल्यूट सेल का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा, लेकिन इस टेबल के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस सही नहीं होगा। आइए हम वापस इसे हटाते हैं, यहाँ से डॉलर रिमूव कर देते हैं, यहाँ से भी ये डॉलर रिमूव कर देते हैं, वापस हम इसे ड्रैग करते हैं, आप देखेंगे ये अपडेट हो जाएगा और नाउ यू आर गेटिंग द टोटल। उसी तरह से अगर हमें एक डिस्काउंट कॉलम की बात कही जाए, डिस्काउंट का परसेंटेज सपोज हमने यहाँ पे 25% स्पेसिफाई कर दिया। अब हमें टोटल पे 25% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू लेते हैं, यहाँ पे टोटल लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 25% डिस्काउंट करके, एंटर दबाते हैं, यस 5 रुपीज़, वेरी गुड। अब आप इसे ड्रैग करिए, ये कुछ अटपटा सा आउटपुट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे कैलकुलेशन जो किया है दोनों सेल रिलेटिव्स हैं, तो दोनों भी बढ़ेंगे बारी बारी से। आप देखिए दोनों सेल का रेफरेंस बढ़ते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, तो हमें तो यहाँ पे टोटल रिलेटिव सेल रेफरेंस काम करे और ये जो आपका परसेंटेज है ये हो जाए आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन में यहाँ पे हम इस सेल को एब्सोल्यूट बना देंगे। अब आप एंटर करिए, अब इसे पकड़ के ड्रैग करिए, अब आप देख सकते हैं कि आपका ये सेल का एड्रेस लाइक E5, E6 ये चेंज हो रहा है क्योंकि ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है, लेकिन साथ में जो हमने ये 25% डिस्काउंट लिया था ये आपके एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की तरह था, जो आपका $F $3 दिया, तो ये आपका चेंज नहीं होता। अब बात आती है मिक्स्ड सेल रेफरेंस की। यस, सपोज हमारे पास डिस्काउंट का लिस्ट कुछ इस तरह से है, 25%, 30% एंड 40%। यहाँ पे आपका 25 हो तो क्या रेट हो, 30 हो तो क्या हो, 40 हो तो क्या हो। यहाँ पे आप एक चीज़ समझें, यहाँ पे हमने सपोज वापस इसे मिटा देते हैं डिस्काउंट कॉलम्स का, हमें 3 अलग अलग डिस्काउंट प्रेफर करना है एक साथ। सो तो लिखते हैं, यहाँ पे टोटल हमारे ये है E, इस टोटल में गौर करना होगा हमें, यहाँ पे टोटल का कॉलम फिक्स रहेगा तो डॉलर देंगे, रो अपडेट होगा, रो हेडिंग्स तो उसको छोड़ेंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप देखें इस सीक्वेंस में है तो हमारा रो जो होगा वो फिक्स्ड होगा और कॉलम हेडिंग्स चेंज होगा। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे हम डॉलर, क्योंकि हमें रो हेडिंग्स को फिक्स रखना है और कॉलम हेडिंग्स को चेंज करना है। अब आप देखें ये, और फिर आप ड्रैग करते हैं, अब ये 5%, 25, 30 और 40% के हिसाब से कैलकुलेट हो गए। अब यहाँ पे आपने एक साथ पकड़ा और ड्रैग कर दिया, अब ये सबके लिए एप्लीकेबल हो गया। 60 रुपीज़ का 25%, 15, 30%, 18, 40%, 24। तो ये है आपका मिक्स्ड रेफरेंस।
सो आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो वर्कशीट में आपका टेबल होता है, टेबल को आप सेल के साथ किस तरीके से काम करना चाहते हैं, सेल के वैल्यू को किस रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेल रेफरेंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो आपको अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने में मदद करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।